तो चैप्टर 2 वर्कशीट 3 क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसने बोला पहले मल्टीप्लाई करो, मतलब पहले मल्टीप्लाई करो 11 को 3 से ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दो तो 11 3 से 33। तो इसने मतलब ऐसे समझाया और उसके बाद जो भी रिजल्ट जो भी आंसर आएगा रेशनल नंबर की फॉर्म में, मतलब P/Q की फॉर्म में 1/2 मान के चलो, तो उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में करो कि मतलब वो कट रहा है नहीं कट रहा, तो काट के देखो। तो अभी हम देखेंगे तो समझ आ जाएगा कैसे करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या करेंगे, पहले 11 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और 7 और 8 को। तो 11 मल्टीप्लाई -3 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 8। अब हमने ब्रैकेट इसके लिए लगाया क्योंकि माइनस का साइन था, तो हमने ब्रैकेट लगा लिया। 11 3 ज़ा 33, अब माइनस का ऐसा कैसा ही 7 8 ज़ा 56। सेकंड क्वेश्चन है ये। तो इसमें पहले 7 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से और 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से। तो अभी कट रहा है तो काट लेते हैं, उसमें वो कट नहीं रहता तो हमने काटा नहीं था फर्स्ट क्वेश्चन में। इसमें काट लेते हैं 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 माइनस का 7 3 2 ज़ा 6। तो यह है इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन है -3/12 बाई -48। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे। -3 मल्टीप्लाई कर लेंगे -48 से अपॉन में 12 और मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से। अब ये कट रहा है तो काट लेते हैं। 12 4 ज़ा 48। तो कितना आया 4 3 ज़ा 12। माइनस का नहीं आएगा क्योंकि दोनों के आगे माइनस का निशान है। तो कितना आया 4 3 ज़ा 12। तो यह है इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं पहले -14 मल्टीप्लाई -3 और 9 मल्टीप्लाई 7। तो ये कट रहा है तो काट लेते हैं। 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14 और ये 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। तो क्या आया 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस था तो प्लस हो गया और 3 1 ज़ा 3। तो यह है इसका आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, पहले हम फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करेंगे, 23 मल्टीप्लाई -25 ब्रैकेट लगा लेते हैं 5 मल्टीप्लाई 11। अब ये इससे कट जाएगा तो काट लेते हैं पहले। 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। तो 23 5 ज़ा कितना होता है 23 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10 और 11। तो 115 होता है, माइनस का आ जाएगा क्योंकि माइनस का साइन था। 115 अपॉन में 11। तो यह है इसका आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं पहले। 7 मल्टीप्लाई -15 ब्रैकेट लगा लेंगे अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 63। अब 7 की टेबल में 63 आता है तो काट लेंगे। 7 1 ज़ा 7 7 9 ज़ा 63। तो कितना आया माइनस का 15 और 9 1 ज़ा 9। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y वेरीफाई x मल्टीप्लाई y इज इक्वल्स टू बी y मल्टीप्लाई x। ये तो हमने पहले भी किए हैं कि ये एक क्वेश्चन दे दिया है इसने x मल्टीप्लाई y और इक्वल टू बी y मल्टीप्लाई x, और फिर इसने वैल्यूज़ दे दी की हैं कि x हमारे पास इतना है y हमारे पास इतना है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऐसे ही इसमें रख के, इनकी वैल्यूज़ रख के, और उसके बाद इस क्वेश्चन को, फिर इस क्वेश्चन को, फिर इस क्वेश्चन को, फिर आंसर्स निकल जाएंगे सबके चारों के। तो क्वेश्चन हमें ये दे दिया गया है, वैल्यूज़ है हमारे पास ये, तो लिख लेते हैं। इक्वल टू की साइड डंडा आ जाएगा, इस तरफ वाला LHS होता है, इस तरफ वाला RHS होता है। तो x मल्टीप्लाई y ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और y मल्टीप्लाई x ये हो गया राइट हैंड साइड। तो x की जगह लिख लेंगे 7/9 मल्टीप्लाई y की जगह लिख लेंगे 3/2। अभी कट रहा है तो काट लेते हैं। 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। अब नहीं कटेगा तो 7 1 ज़ा 7 और 3 2 ज़ा 6। तो ये आया इसका आंसर। अब y वाला करके देख लेते हैं RHS का। तो y की जगह लिखेंगे 3/2 मल्टीप्लाई x की जगह लिखेंगे 7/9। अब कट रहा है तो काट लेते हैं। 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। तो क्या करेंगे 7 1 ज़ा 7 और 3 2 ज़ा 6। अब ये दोनों सेम है तो इसका मतलब ये वेरीफाइड है। तो LHS इक्वल टू बी RHS और ये हो गया हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हमें मिल रखा है, वैल्यू डाल लेते हैं इसमें। इक्वल के इस साइड वाला LHS होता है, इस साइड वाला RHS होता है। तो इस तरफ वाला लिख लेते हैं पहले x मल्टीप्लाई y, ये लिख लिया LHS, और इस साइड वाला RHS होता है तो y मल्टीप्लाई x की जगह है -2/7 मल्टीप्लाई ऐसा का ऐसा ही, y की जगह है 5/8। अब ये कट रहा है तो काट लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8। तो माइनस का 5 आ जाएगा क्योंकि माइनस का साइन है, और 7 4 ज़ा 28। तो ये इसका आंसर है
अब y का करके देख लेते हैं। 5/8, y की जगह है 5/8 मल्टीप्लाई x की जगह है माइनस का 2/7। अब ये कट रहा है तो काट लेते हैं। 2 1 2, 2 4 8। तो इसके आगे क्या होगा, 5 1 5 हो जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस का 5 और 7 4 28। तो ये भी सेम है, तो LHS इक्वल है RHS के और ये हैंस वेरीफाइड हो गया है, हैंस वेरीफाइड। थर्ड क्वेश्चन में ये लिखा है, क्वेश्चन ये दे दिया, वैल्यूज़ ये हैं, x इज इक्वल्स टू बी 4/9, y इज इक्वल्स टू बी -5/11। तो डाल लेते हैं। इक्वल के साइड वाला LHS होता है तो x मल्टीप्लाई y और इस साइड वाला RHS होता है तो y मल्टीप्लाई x। x की जगह लिखेंगे 4/9 मल्टीप्लाई y की जगह लिखेंगे 5/11। यहाँ पे y की जगह लिखेंगे -5/11 मल्टीप्लाई x की जगह लिखेंगे 4/9। तो कट नहीं रहा तो ऐसे ही लिख लेंगे। 5 4 20, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का साइन है। 9 11 99। ये भी 5 4 20, माइनस का क्योंकि माइनस का साइन है और 9 11 99। तो ये भी LHS इक्वल है RHS के और ये हैंस वेरीफाइड है, हैंस वेरीफाइड। तो ये आंसर कंप्लीटेड। अब लिखते हैं फोर्थ में क्या करेंगे, क्वेश्चन है हमारे पास ये वैल्यूज़ दे दी गई हैं। x इज इक्वल्स टू बी -17/48, y इज इक्वल्स टू बी -96/51 और इक्वल टू के इस साइड वाला LHS होता है तो पहले लिख लेते हैं LHS x मल्टीप्लाई y, इस साइड वाला होता है RHS तो y मल्टीप्लाई x। अब x की जगह क्या लिखेंगे, -17/48 मल्टीप्लाई ऐसा का ऐसा ही, y की जगह लिखेंगे 96/51। अब y की जगह लिखेंगे -96/51 मल्टीप्लाई ऐसा का ऐसा ही और x में लिखेंगे -17/48। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसे प्लस ही रहने देंगे। 17 1 17, 17 3 51, 48 1 48, 48 2 96। तो क्या आ गया 2/3 और माइनस माइनस तो प्लस ही होता था तो 2/3 है LHS हमारा। अब RHS करके देख लेते हैं तो 17 3 51, 17 1 17 और 48 1 48, 48 2 96। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसका भी आ गया 2/3। तो अब ये दोनों सेम है तो LHS है इक्वल RHS के और ये हैंस वेरीफाइड हो गया, हैंस वेरीफाइड। तो ये है हमारा फोर्थ का आंसर। हेलो कुकी स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो लाइक करें, कमेंट करें अपने क्वेश्चंस को और शेयर करें अपने परम मित्रों के साथ। थैंक यू।